वाइस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि NCST के प्रमुख कौन हैं। हु इज़ द चीफ ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स? अशोक लाकरा, अरुंधति रॉय, अंतर सिंह आर्य या फिर जतोतु हुसैन? जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which former Indian cricketer has been appointed as the head coach of the Indian men's national cricket team? किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को भारतीय पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, गौतम गंभीर। आपको जानना चाहिए BCCI ऑनरेरी सेक्रेटरी जे शाह, इन्होंने अनाउंस किया है कि फॉर्मर इंडिया ओपनर गौतम गंभीर ये इंडियन मेंस नेशनल टीम के हेड कोच नामित किए गए हैं। आपको बता दें, इनसे पहले ये भूमिका राहुल द्रविड़ निभा चुके हैं और T20 वर्ल्ड कप 2024 जो कि भारत ने जीता, इसी के साथ राहुल द्रविड़ का कॉन्ट्रैक्ट भी एंड हो चुका है। गौतम गंभीर श्रीलंका का जो दौरा होने वाला है भारतीय क्रिकेट टीम का जुलाई 27, 2024 से, इसी दौरे से अपना चार्ज संभालेंगे। आपको जानना चाहिए थोड़ा सा गंभीर के बारे में। इन्होंने भारत को सभी फॉर्मेट्स में रिप्रेजेंट किया है 2003 से 2016 के बीच में। 2019 से 2024 के बीच में ये 17th लोकसभा के मेंबर भी रहे। इन्हें 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा साल 2019 में। और रिसेंटली कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटोर की भूमिका भी इन्होंने निभाई और IPL टाइटल इनकी टीम ने जीता है। इन विच ईयर वॉज द अवार्ड द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल अनाउंस्ड फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल पुरस्कार की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 2019। आपको जानना चाहिए, एक स्पेशल सेरेमनी हुई क्रेमलिन सेंट एंड्रयू हॉल में। यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन व्लादिमीर पुतिन ने रशिया का हाईएस्ट नेशनल अवार्ड, जिसका नाम द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया है, उन्हें सम्मानित किया है। आपको बता दें, ये अवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 2019 में अनाउंस किया गया था, पर फिजिकली अब दिया गया है। आपको जानना चाहिए, ये जो अवार्ड है इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1698 में सर पीटर द ग्रेट द्वारा की गई थी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फर्स्ट इंडियन लीडर है जिन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया के दौरे पर हैं। इन्होंने 22nd इंडिया रशिया एनुअल समिट की अध्यक्षता की है प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ मिलकर। साथ ही मॉस्को में टूम ऑफ द अननोन सोल्जर में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। विच कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर वॉज कन्फर्ड ऑन SCL टेक चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा? SCL टेक की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है, फ्रांस। आपको जानना चाहिए, SCL टेक चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा, इन्हें फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जिसका नाम है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, इससे सम्मानित किया गया है। आपको बता दें, इस अवार्ड की स्थापना 1802 में नेपोलियन बोनापार्टी द्वारा की गई थी और फ्रांस और भारत के बीच जो संबंध है उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, उनमें कंट्रीब्यूशन के लिए रोशनी नादर मल्होत्रा को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कुछ महीने पहले हमने देखा था कि शशि थरूर को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। व्हाट इज़ द थीम फॉर दिस ईयर्स वर्ल्ड पॉपुलेशन डे? इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। आपको जानना चाहिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। आपको ये भी जानना चाहिए कि 11 जुलाई 1987 की बात है जब वर्ल्ड पॉपुलेशन 5 बिलियन हो गई थी, तो तभी से इस डे की शुरुआत हुई। इस साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का थीम रहेगा लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हेलीकॉप्टर द इंडियन नेवी बिड एड्यू टू आफ्टर 17 ईयर्स ऑफ सर्विस? भारतीय नौसेना द्वारा 17 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त किए गए हेलीकॉप्टर का क्या नाम है? सही आंसर ऑप्शन ए है UH-3H।
आपको जानना चाहिए इंडियन नेवी ने 17 साल की सेवा के बाद UH-3H हेलीकॉप्टर को रिटायर कर दिया है। आपको बता दें इसने कई सारी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस में अपना सहयोग दिया है। और जो इसका डी इंडक्शन सेरेमनी है ये INS देगा विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। UH-3H हेलीकॉप्टर को रिप्लेस किया जाएगा सी किंग 42C हेलीकॉप्टर्स के द्वारा। आपको बता दें इंडियन शोर्स में 2007 में इसकी उपस्थिति की गई UH-3H की और 2009 में इसे इंडक्ट किया गया था। व्हाट इज सेबेक्स 2? सेबेक्स 2 क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है हाई परफॉर्मेंस एक्सप्लोजिव। आपको जानना चाहिए भारत ने काफ़ी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन प्राप्त किया है डिफेंस टेक्नोलॉजी में, क्योंकि इसने सेबेक्स 2 जो कि एक नया एक्सप्लोजिव है इसे डेवलप किया है। आपको बता दें नया एक्सप्लोजिव जो ट्राई नाइट्रोटोल्यून है TNT जिसे बोलते हैं, इससे 2.01 टाइम्स मोर लीथल है, मोर खतरनाक है। आपको बता दें कोई भी एक्सप्लोजिव होता है उसकी लिथैलिटी TNT इक्विवेलेंस के टर्म्स में मेज़र की जाती है, यानी कि जो TNT के कंपेयर में कितना एक्सप्लोजिव है वो। तो ज़्यादातर से जो कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव हैं ग्लोबली यूज़ किए जाते हैं उनका TNT इक्विवेलेंस 1.25 से 1.30 तक रहता है, लेकिन जो ये सेबेक्स 2 है इसका TNT इक्विवेलेंस 2.01 है, जिससे पता चलता है काफ़ी डिस्ट्रक्टिव है। The high performance explosive evaluated and certified by the Indian Navy represent one of the most powerful non-nuclear explosives globally. इसे डेवलप किया है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड EEL के द्वारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत, और ये किस पर बेस्ड है? हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव टेक्नोलॉजी पर। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड एडवांस्ड लैंड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ALOS-4? हाल ही में किस देश ने एडवांस्ड लैंड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ALOS-4 लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा जापान। आपको जानना चाहिए जापान ने हाल ही में H3 रॉकेट के जरिए एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है, और ये सैटेलाइट मिलिट्री एक्टिविटी को मॉनिटर करने की कैपेबल है। इसका नाम है एडवांस्ड लैंड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ALOS-4। तनेशिमा स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया। आपको बता दें इसका जो प्राइमरी एम रहेगा वो अर्थ ऑब्जर्वेशन रहेगा और डेटा कलेक्शन रहेगा डिज़ास्टर रिस्पॉन्स के लिए, मैप मेकिंग के लिए, और कहीं पर मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है, तो उसको भी जो है ये मॉनिटर कर सकता है मिलिट्री एक्टिविटी को, खास करके नॉर्थ कोरिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च्ड यूनियन प्रीमियर ब्रांचेस प्राइमरली टारगेटिंग विच मार्केट्स? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मुख्य रूप से किस मार्केट को लक्ष्य करते हुए यूनियन प्रीमियर शाखाएं लॉन्च की? सही आंसर ऑप्शन डी है रूरल एंड सेमी अर्बन मार्केट्स। आपको जानना चाहिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जो रूरल एंड सेमी अर्बन मार्केट्स हैं, यहाँ के जो हाई वैल्यू कस्टमर्स हैं उनके लिए यूनियन प्रीमियर ब्रांचेस लॉन्च की हैं। तो कई तरह के वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ये ब्रांचेस सर्व करेंगी। रूरल एंड सेमी अर्बन मार्केट्स के जो हाई वैल्यू कस्टमर्स हैं उन्हें पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर भी इन ब्रांचेस में रहेगा, जो कि लोगों की बैंकिंग नीड्स को एड्रेस करेगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO A मनी मेघलाई है, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है, टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड एन MOU टू एस्टैब्लिश 3 स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग फैसिलिटीज इन विच सिटी? रक्षा मंत्रालय ने किस शहर में 3 अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा चेन्नई। आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए चेन्नई में 3 स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग फैसिलिटीज़ इस्टेब्लिश करने के लिए MOU साइन किया है। तो ये MOU डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत साइन किया गया है, जो भी तमिलनाडु इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके साथ, और इस मौके पर डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरामने भी मौजूद रहे। आपको बता दें 400 करोड़ की आउटले के साथ जो DTIS है यानी कि डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, इसे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा साल 2020 में लॉन्च किया गया था। Which state government issued an order giving 33% reservation to women in cooperative institutions? किस राज्य सरकार ने सहकारी संस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का आदेश जारी किया? सही आंसर ऑप्शन बी है उत्तराखंड। आपको जानना चाहिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक इशू जारी किया है, एक ऑर्डर इशू किया है। उसमें बताया गया है कि जो भी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जाएगा। तो इससे जो 10 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं
और 670 मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं राज्य में, इनमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। Which authority has entered into a rupees 850 crore agreement with the German Development Bank KfW to finance urban infrastructure development? किस प्राधिकरण ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के वित्त पोषण के लिए जर्मन विकास बैंक KfW के साथ 850 करोड़ रुपए का समझौता किया? सही आंसर ऑप्शन डी है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA। आपको जाना चाहिए मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है जर्मन स्टेट ओन डेवलपमेंट बैंक KfW के साथ, जिसके तहत 850 करोड़ रुपए रेज किए जाएंगे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए। द फंड प्रोक्योर्ड फ्रॉम KfW एंड MMRDA's resources will be primarily allocated towards various sustainable development projects within and around the Mumbai metropolitan region. Which countries exchanged list of civilian prisoners and fishermen under the bilateral agreement on consular access? कॉन्सुलर एक्सेस पर द्विपक्षीय समझौते के तहत किन देशों ने नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया? सही आंसर ऑप्शन बी है इंडिया एंड पाकिस्तान। आपको जाना चाहिए हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू नई दिल्ली में और इस्लामाबाद में जो भी सिविलियन प्रिजनर्स हैं और फिशरमैन हैं एक दूसरे की कस्टडी में, उनकी लिस्ट जारी की है। आपको बता दें बायलैटरल एग्रीमेंट ऑन कंसुलर एक्सेस 2008 के तहत इस तरह की लिस्ट एक्सचेंज की जाती है हर साल 1 जनवरी को और 1 जुलाई को। तो इसमें बताया गया है कि भारत में 366 सिविलियन प्रिजनर्स हैं और 86 फिशरमैन हैं इसकी कस्टडी में, भारत की कस्टडी में, जो पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान के पास 43 सिविलियन प्रिजनर्स हैं और 211 फिशरमैन हैं इसकी कस्टडी में जो इंडियन है। What is the name of the rooftop solar initiative launched by Tata Power Solar Systems Limited in उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा शुरू की गई रूफटॉप सोलर पहल का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है घर घर सोलर टाटा पावर के संग। आपको जाना चाहिए टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड, इन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेटिव रूफटॉप सोलर इनिशिएटिव लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश में, और स्टार्ट कहाँ से किया है? वाराणसी से। तो इनका मकसद है घर घर सोलर टाटा पावर के संग ये इनिशिएटिव है, और मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में, लगभग 10 लाख घरों में जो रूफटॉप सोलर पैनल्स हैं वो लगाए जा सकें। टाटा पावर के CEO एंड MD प्रवीण सिन्हा है। इन 2023 हाउ मच डिड इंडिया रिसीव इन रेमिटेंसेज अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक्स माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 40 रिपोर्ट? विश्व बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 40 रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत को कितना रेमिटेंस प्राप्त हुआ? सही आंसर ऑप्शन बी है $120 बिलियन। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक ने अपने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 40 रिपोर्ट में बताया कि भारत को 2023 में $120 बिलियन का रेमिटेंस प्राप्त हुआ है, यानी कि 7.5% की इंक्रीज देखने के लिए मिली है। भारत के बाद मैक्सिको दूसरे नंबर पर है, फिर चाइना, फिर फिलीपींस और फिर पाकिस्तान। ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस मिला है। रेमिटेंस भारत को सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट से मिला है, उसके बाद दूसरे नंबर पर यूनाइटेड अरब अमीरात है। ये भी बताया गया है कि 2024 में 3.7% की वृद्धि के साथ भारत में जो रेमिटेंस है ये $124 बिलियन हो जाएगा, और 2025 में 4% इंक्रीज के साथ $129 बिलियन हो जाएगा। Who has been appointed as the chairman of the advisory committee on national accounts statistics to decide new base year for GDP? GDP के लिए नया आधार वर्ष तय करने के लिए राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है विश्वनाथ गोल्डर। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इन्होंने एक 26 मेंबर एडवाइजरी कमेटी ऑन नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स को सेटअप किया है, जो हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है GDP, इसका बेस ईयर डिसाइड करेंगे। आपको बता दें विश्वनाथ गोल्डर जो कि फॉर्मर प्रोफेसर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के, ये इसके चेयरपर्सन बनाए गए हैं। बेस ईयर के अलावा इस पैनल का ये भी कार्य रहेगा कि किस तरह से GDP को और भी जो इंडिसेस हैं जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसके साथ कैसे अलाइन किया जा सके। कमेटी का जो टेन्योर है 5 साल का रहेगा, या फिर जब तक कि नेक्स्ट बेस ईयर पर इनका काम पूरा ना हो जाए तब तक। अकॉर्डिंग टू द UNCTAD रिपोर्ट अ वर्ड ऑफ टेट 2024, व्हाट वाज द ग्लोबल पब्लिक डेट इन 2023? UNCTAD की रिपोर्ट अ वर्ड ऑफ डेट 2024 के अनुसार 2023 में वैश्विक सार्वजनिक ऋण कितना था? सही आंसर ऑप्शन सी है $97 ट्रिलियन।
हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD के द्वारा। टाइटल है अ वर्ड ऑफ डेट 2024 अ ग्रोइंग बर्डन टू ग्लोबल प्रोस्पेरिटी। इसमें बताया है कि ग्लोबल डेट क्राइसिस काफ़ी बढ़ गया है वर्ल्ड में, और 2023 में जो ग्लोबल पब्लिक डेट है ये 97 ट्रिलियन $, पहुंच गया है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में 2 गुना रफ्तार से बढ़ रहा है अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ इसे कंपेयर करें जो पब्लिक डेट है। 2023 में भारत का जो पब्लिक डेट है ये 2.9 ट्रिलियन $, रहा, यानी कि GDP का 82.7%। द अमेरिकन गैम्बिट्स टीम ऑफ विच इंडियन क्रिकेटर आर अश्विन हैज़ बिकम द ओनर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। भारतीय क्रिकेटर आर अश्विन जिस अमेरिकन गैम्बिट्स टीम के सह मालिक बने हैं उसका संबंध किस खेल से है। सही आंसर ऑप्शन ए है चेस। आपको जानना चाहिए इंडिया ऑफ स्पिनर आर अश्विन, ये अमेरिकन गैम्बिट्स जो कि एक नई टीम है जो ग्लोबल चेस लीग के 2nd एडिशन में खेलेगी, पार्टिसिपेट करेगी, इसके को ओनर बने हैं। आपको बता दें ग्लोबल चेस लीग एक जॉइंट वेंचर है टेक महिंद्रा और इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के बीच में। अमेरिकन गैम्बिट्स को बाकी जो ओनर हैं वो प्रचुरा पीपी हैं, वेंकट के नारायणा हैं, और ये टीम चिंगारी गल्फ टाइटंस को रिप्लेस कर रही है। ग्लोबल चेस लीग की अगर हम बात करें तो इसमें 6 फ्रेंचाइजीज हैं और हर एक में 6 प्लेयर्स खेलते हैं। इसका जो पहला सीज़न है ये दुबई में हुआ था 21 जून से 2 जुलाई 2023 के बीच। 5 अदर फ्रेंचाइजीज एल्पाइन SG पाइपर्स हैं, PBG अलास्का नाइट्स, गैंगविश ग्रैंड मास्टर्स, त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स और मुंबई मास्टर्स। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। विच इंश्योरर इंट्रोड्यूस्ड द ब्रिज द गैप कैंपेन HDFC लाइफ। When is the National Insurance Awareness Day celebrated? June 28. In which year did India sign the Soviet Union Peace and Friendship Treaty? August 1971. President Draupadi Murmu visited the historic Udayagiri Caves in which state? Bhubaneswar, Odisha. Who scored a century of 46 balls in only his second T20 match for India? In the second T20 against Zimbabwe in Harare, Abhishek Sharma. आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। Where is Indian Institute of Banking and Finance located? New Bharatiya Nyay Sanhita has how many sections against 511 in IPC? Who released her debut children's book, The Adventures of At A Mama, It Finds a Home? Srija Akula, who looks to participate in the upcoming Paris Olympics, will do it in which category? Santha Biotechnics, an Indian biotechnology company, was acquired by which multinational pharmaceutical and healthcare company? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ये जो दूसरा क्वेश्चन है ना, ये न्यू भारतीय न्याय है, ठीक है, गलती से टाइप हो गया, न्याय संहिता। तो 5 क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश आप किया कीजिए। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसलिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर विजन रेलेवेंटनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आपके सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।